आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मैदानी इलाकों में जहां पर गर्मी है वहां बारिश का इंतजार हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम अच्छा है, ठंड बनी हुई है। ऐसे में पहाड़ों की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन मुंबई में ये बारिश आफत बनकर आई है। और ऐसे में हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि बेबस मुंबई का आखिर मुजरिम कौन है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तभी मुंबई का हाल ऐसा होता है जहां पर आम जनजीवन अब न सिर्फ व्यस्त नजर आता है, बल्कि लोगों की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार तो जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि मुंबई बेबस है। आखिर इस बेबसी का कोई समाधान निकला नहीं। साल दर साल बीतते चले गए, सरकारें बदलती चली गई, लेकिन नहीं बदली तो वो है मुंबई की तस्वीर। ऐसे में चेंबूर में कफन पहनती हुई जिंदगी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह हादसे हुए हैं। विक्रोली में हो गया है बड़ा हादसा। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी लगातार चल रहा है। मुंबई में भारी बारिश मुसीबत बनकर आई है। लोग घरों से निकलने के लिए कतरा रहे हैं। लोगों के घर के अंदर तक पानी घुस गया है। सड़कों पर अगर निकले हैं तो गाड़ियां खराब हो गई हैं और कई जगह इसी बारिश की वजह से कई घरों के मकान गिर गए हैं, कई बिल्डिंग्स गिर गई हैं। और यही मुसीबत बनी हुई है मुंबई वासियों के लिए। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। मुंबई में भारी बारिश के चलते कई जगह हादसे हुए हैं। लैंडस्लाइड होने से मलबे में दब गए हैं कई मकान। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लोगों को बचाने का काम भी हो रहा है। रेस्क्यू टीम ये नहीं बता पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कब तक खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। जब आप घर में आराम से बैठे हों, ऐसे में अचानक घर ढह जाना, घरों की दीवार का टूट जाना, लोगों का मलबे में दब जाना, लोगों का जान गंवा देना, ये जिस तरीके से लोगों के साथ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये बारिश मुसीबत की बारिश कहें, मौत की बारिश कहें। मुंबई का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब है और ये जो मकान आप देख रहे हैं जर्जर स्थिति में, मकान ढह गए। सर, ये घटना के बारे में जानकारी जो हमें मिली है, करीब अप्रोक्सीमेट 5 बजे करीब हमको घटना की जानकारी मिली है सर। और यहाँ हम करीब सर पौने 6 बजे करीब यहाँ पहुँच चुके हैं सर। और पहुँचने के बाद सर, क्योंकि हमने टाइम नहीं देखा क्या एक्चुअली टाइम हो रही है, और ये क्योंकि और हमारा रेस्क्यू काम जारी है सर। अभी सर जो जैसे लोग बता रहे हैं उसके अनुसार सर 7 से 8 आदमी और भी इसमें ट्रैप है सर। और अभी ऑपरेशन अप्रोक्सीमेट 3 से 4 घंटा अभी और चलने की संभावना है सर। आपको कुछ तस्वीरें और दिखा दें। चेंबूर में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। ताजा हालात किस तरीके के हैं, ये इंडिया न्यूज संवाददाता मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम का आपने सुना, 7 से 8 लोग और अभी फंसे होने की आशंका जताई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीर मुंबई के दर्द को दिखा रहा है। मुंबई में 15 लोगों की जान कैसे चली गई, इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। श्वेता वर्मा की रिपोर्ट देखिए। ले आती है, लेकिन वही बात अगर मुंबई की जाए तो मुंबई में मॉनसून हमेशा दर्द भरी खबरें लाती है। आपने सुना किस तरीके से चेंबूर और विक्रोली में दीवार ढहने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई और विक्रोली में 3 लोगों की मौत हो गई। हम चेंबूर के पास के इलाके में खड़े हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए कि इस इलाके की क्या स्थिति है। आप देखिए यहाँ पे कितना जल भराव हो चुका है। हालांकि यहाँ पे जल निकासी का काम चालू है, लेकिन इसके बावजूद आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ दिखेगा कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है और यहाँ के लोगों को क्या कुछ जब मॉनसून होता है तब उसमें जूझना पड़ता है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों को आने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि अगर मुंबई की लाइफलाइन लोकल की बात करें तो लोकल भी ठप है। भारी बारिश के चलते हम देखते हैं कि बारिश में लोकल भी बंद पड़ जाती है और यातायात में दिक्कत होती है। लेकिन खासकर अगर चेंबूर से लेकर मानखुर तक के इलाकों की बात करें तो तस्वीरें आपके सामने साफ साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से मॉनसून में मुंबई में किस तरीके से तबाही मचाई जाती है। श्वेता की रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे सड़क पर आफत आ गई है, घरों पर आफत बनकर ये बारिश टूट रही है। ऐसे में बड़ी खबर मुंबई के विक्रोली से है। भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ विक्रोली में। इसी बारिश के चलते कई मकान ढह गए। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर भी चल रहा है, क्योंकि नींव में जब पानी जाता है नींव कमजोर पड़ती है, दीवारें अचानक से गिरती हैं। कई घर ढह गए,
कई मकानों की दीवारें ढह गईं। नतीजा ये हुआ कि मलबे में लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू टीम बहुत एहतियात के साथ मलबा हटा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। 15 लोगों की मौत की खबर अकेले मुंबई से है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में चेंबूर, विक्रोली, यहां एक के बाद एक हादसे हुए। 15 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदनाएं परिवार वालों को दी हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। चेंबूर, जहां हादसे के बाद लोग दहशत में हैं और लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह हादसा कैसे हो गया, प्रशासन का क्या ध्यान नहीं था। अब लाख दावे जरूर होते हैं लेकिन मुंबई की तस्वीर बदलती नहीं। एक तरफ चेंबूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ विक्रोली की तस्वीरें। दोनों ही जगह बड़ा हादसा हुआ। आसमानी आफत अभी भी बरस रही है, बारिश अभी भी मुंबई में हो रही है और बारिश के बाद हालात और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं और लगातार हो रही बारिश मुंबई वासियों की चिंता भी बढ़ा रही है। चिंता इसलिए क्योंकि सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां फंस गई हैं, लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो रहा है और कहीं और हादसे ना हो जाएं, ये भी एक डर है। विक्रोली के सूर्या नगर में हम आए हैं जहां पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है भारी बारिश के चलते। जो ये हटमेंट्स आप देख रहे हैं, एक के ऊपर एक हाइट पे ये हटमेंट्स थे और एक के ऊपर एक ये जो है कोलैप्स हुए भारी बारिश के चलते। ये विक्रोली का जो नॉर्मल रोड है उसके एक हाइट पे ये पूरी सेटलमेंट है सूर्या नगर की, जहाँ पे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। लगभग जो है 4 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। फिलहाल 4 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है और हम देखते हैं कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ही नहीं बल्कि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे मौजूद है। लोकलाइट्स जो यहाँ के हैं उनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जो एरिया आप देख रहे हैं बहुत ही नैरो लेन्स है, एक दूसरे को जोड़कर ऐसे सेटलमेंट्स है जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसे में यहाँ पे ये सारे हीरोज हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सके। अभी भी 3 से 4 लोग अंदर ट्रैप होने के बारे में बताया जा रहा है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे है। मुंबई में सिर्फ ये एक हादसा नहीं बल्कि चेंबूर के माहौल इलाके में भी 12 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर मुंबई में फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो ये जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है, एक के बाद एक जो कोलैप्स के इंसिडेंट हुए हैं, इसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मुंबई से इंडिया न्यूज के लिए उर्वशी खूना। के कारण 8 लोगों की जान बच गई, लेकिन 15 की मृत्यु, 15 सीरियस। और मुंबई में कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 2 डजन से ज्यादा मृत्यु और 100 इंजर्ड है। हम ये बचा सकते हैं। 25 साल से म्युनिसिपैलिटी यहाँ राज कर रही है लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। जी, यहाँ पे आपने सुना किस तरीके से किरीट सोमैया जी ने ये बताया कि श्वेता किरीट सोमैया से बातचीत कर रही थी और श्वेता फिलहाल मौके पर मौजूद है जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। श्वेता, किरीट सोमैया ये क्या बोल रहे थे? क्योंकि साल तो बदले हैं, सरकार भी बदली है, नहीं बदली है तो मुंबई की तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी खत्म होने में कितना वक्त है? कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी किरीट सोमैया से हमने खास बातचीत की और उन्होंने हमें ये बताया है कि 25 साल से यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी राज कर रही है लेकिन झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उन्हें राहत की कोई खबर नहीं नजर आती है। मॉनसून साल दर साल इसी तरीके की दर्दनाक खबरें मुंबई में लेकर आता है। सीधा हमला बोला है सरकार के ऊपर, ये बताते हुए कि मॉनसून में कितनी सरकार विफल रही है। आप तस्वीर देखिए, ये चेंबूर के भारत नगर इलाके की है। यहाँ पे मुंबई पुलिस फोर्स है, साथ में यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम है जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब ये सर्च ऑपरेशन कर रही है। आप यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है और उस तरफ आपको अगर नजर आएंगे वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है जो अभी भी अपना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रख रही है। और इस पूरे इलाके को अगर रचना आप देखें, आप समझ सकते हैं यहाँ पर मॉनसून की मार किस तरीके से मुंबई करों को झेलना पड़ता है। आपको बता दें यहाँ पे ना केवल जो लोग यहाँ पे जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो लोग मरे हैं, उनके अलावा भी आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बहुत ही सेंसिटिव ये तस्वीरें हैं। लोगों के घर, गैस, बर्तन, आप देखिए किस तरीके से पूरे तबाही इस बारिश ने मचाई है और यहाँ पर
कुछ तो घर ऐसे हैं जहां पे अब घर में जाने तक के लिए जगह नहीं बची है, क्योंकि ये जो पूरा मलबा है उनके घर पर आ गया। ऐसी एक घर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन रमेश माहेड़ा आपको दिखा रहे हैं। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इस घर में ये पूरा मलबा आ चुका है। और यहाँ के जो दंपति हैं, इन्होंने हमसे बात करके बताया कि किस तरीके से बीती रात हुई बारिश के चलते उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रचना, और तस्वीरों में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो झुग्गी में लोग रहते हैं उनके लिए मॉनसून यानी कितनी बेहद दर्दनाक खबर हम कह सकते हैं ये होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है कि किस रात उनके साथ क्या हादसा हो जाए। और यहाँ पर आप देखिए, अभी भी आपको यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की टीम है यहाँ पे मौजूद नजर आएगी। हालांकि यहाँ पे रेस्क्यू का काम चल रहा है। तस्वीरों से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि मुंबई में मॉनसून का त्राहिमाम किस कदर इतना बढ़ जाता है कि मुंबई में मॉनसून यानी हमेशा पल पल ये डर लगा रहता है कि कहाँ लोग फंस जाएंगे, कहाँ दीवार ढह जाएगी, या यातायात की दिक्कत के चलते कहीं वो घर ना पहुंच सके। तस्वीरों में दिख रहा है बारिश हो रही है, बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही होगी। जो टीम वहां पर मौजूद है उनसे जानिए कितना वक्त अभी और लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में। सर कितना वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये सर्च ऑपरेशन में लगने वाला है? यहाँ पे सर, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप लोग भी करीब नहीं हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं हम लोग पता नहीं। देखिए यहाँ पे जो इनके ऑफिसर हैं वो उस तरफ खड़े हैं, वो जायजा भी ले रहे हैं कि अभी कितने घर और ऐसे बाकी है जहाँ से मलबा हटाने का काम किया जा सके। हालांकि यहाँ पे बारिश सबसे बड़ी बाधा बन रही है। यहाँ पे लगातार हो रही बारिश के चलते अब लोगों को ये भी डर है कि जो बचे कुछ जो सटे घर थे 4-5 घरों से, कहीं उनके भी हालात कहीं इस तरीके से ना हो जाए। आप इस तरफ देखिए, देखकर समझ में आ रहा है कि लोगों की परेशानी किस तरह बढ़ी हुई है और इस परेशानी के साथ डर भी बना हुआ है, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए श्वेता, बहुत सावधानी से आप वहां से रिपोर्टिंग कीजिए। बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों का दर्द हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई में अलग अलग जगह से ऐसी ही तस्वीरें हैं। मुंबई के अंधेरी से सृष्टि की ये रिपोर्ट आप देखिए। सबवे के इलाके में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यातायात है वो धीमी गति से हो रही है। और क्योंकि लॉकडाउन है, संडे है, इसलिए जो है लोग भी बाहर कम नज़र आ रहे हैं। बट क्योंकि मुंबई का जो है हमेशा बारिश की समस्या से जूझते आते हैं और हर साल की तरह इस साल भी या यूँ कहे 2 दिन से जो है लगातार भारी बारिश देखने मिल रही है मुंबई करों को। और अंधेरी सबवे, मिलन सबवे, सैंटाक्रूज इलाके जो है वो लो लाइंग इलाके हैं। इसी की वजह से यहाँ पर जो है भारी मात्रा में वाटर लॉगिंग देखा जाता है। बट क्योंकि बारिश जो है अब थम चुकी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पर वाटर लॉगिंग है वो भी निकल चुका है। यहाँ का जो पानी है हर साल की तरह यहाँ पर भी इस साल भी आज सुबह से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुआ था। बट अब क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है और जो बारिश जो हमने देखी थी वो कम हो चुकी है इसलिए, और बारिश थम भी चुकी है इसलिए जो है वो वाटर लॉगिंग यहाँ पर निकल चुका है। और जो IMD ने प्रिडिक्शन किया था कि 3 और 4 दिन जो है भारी बारिश देखने मिलने वाली है, इसलिए मुंबई का जो है थोड़े और सतर्क हो गए हैं इस चीज़ की वजह से। सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो मुंबई के जोगेश्वरी से है। यहाँ भी बड़ा हादसा हुआ है बारिश के बाद जोगेश्वरी में बिल्डिंग गिर गई है। मुंबई में एक और जगह हादसे की खबर, जोगेश्वरी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार हुई बारिश के बाद बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और जो मलबा गिरा हुआ है वो गाड़ी के ऊपर आपको दिख रहा है। यहां बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग में भी नुकसान हुआ है और जो खड़ी हुई गाड़ी वहां पर थी उसमें भी नुकसान हुआ है। बारिश का असर मुंबई के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। कहीं लोगों की जान चली गई, कहीं लोगों के मकान ढह गए, कहीं दीवार टूट गई, कहीं गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और इसी तरह से बर्बादी अपने साथ ये बारिश लेकर आई है। मुंबई में लोगों की सिरदर्दी बढ़ गई है, साथ ही सिरदर्दी बढ़ गई है शासन प्रशासन के लिए भी। मुंबई अलग अलग इलाकों से अलग अलग खबरें, अलग अलग तस्वीर जो परेशानी दिखा भी रही हैं और परेशानी अभी भी बनी इसलिए हुई है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बीती रात जोरदार बारिश हुई, तेज बारिश हुई, जिसका नतीजा यह है कि अलग अलग जगह अलग अलग हादसे हुए। मुंबई से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आगे आप तक पहुंचाएंगे, दिन भर की बड़ी खबरें भी लेकर आएंगे। पहले हेडलाइंस।